अमृतसर की हलचल भरी गलियों में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली का नाम था राय बहादुर कोठी, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। पर कहते हैं कि इस हवेली में छुपा था एक ऐसा खजाना जो इंसान की तकदीर बदल सकता था। राय बहादुर विजय प्रताप सिंह, जो इस हवेली के आखिरी मालिक थे, अचानक एक दिन गायब हो गए थे। कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति और वो अद्भुत खजाना इसी हवेली में कहीं छुपा दिया था। लोग कहते थे कि उस खजाने में जादुई शक्तियां थीं। वर्तमान में इस हवेली के पास एक यतीम खाना था, जहां अनाथ बच्चों का पालन पोषण होता था। उन्हीं बच्चों में से एक था अर्जुन, जो बचपन से ही रहस्यमयी चीजों में रुचि रखता था। उसका सपना था कि एक दिन वह इस हवेली के राज को सुलझाएगा। एक रात अर्जुन को हवेली से अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। आवाज में दर्द और चीख का मिश्रण था। अर्जुन के अंदर का जिज्ञासु मन उसे खींच ले गया। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी चेन लटकी हुई थी। अर्जुन ने जैसे ही उसे छुआ, अचानक बिजली कड़कने लगी और हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर घुप अंधेरा था, पर अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और भीतर कदम रखा। जैसे ही अर्जुन ने पहला कदम अंदर रखा, उसे लगा जैसे समय ठहर गया हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें विजय प्रताप सिंह के साथ कुछ अजीबोगरीब लोग दिखाई दे रहे थे। अचानक एक तस्वीर से खून की धार बहने लगी। अर्जुन ने जल्दी से अपनी टॉर्च जलाई और उस तस्वीर के पास गया। तस्वीर में विजय प्रताप सिंह के हाथ में एक ताबीज था, जिस पर जटिल नक्षत्रों का नक्शा उकेरा हुआ था। अचानक हवेली के गहरे हिस्से से एक कर्कश आवाज आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अर्जुन ने तस्वीर को ध्यान से देखा। ताबीज में कुछ अंक चमकने लगे, 18, 7, 25। अर्जुन ने उन अंकों को नोट कर लिया। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ धूल उड़ रही थी। उसे महसूस हुआ कि हवेली में कोई अदृश्य ताकत उसका पीछा कर रही है। उसने तस्वीर के पीछे देखा, जहां एक छोटी सी तिजोरी थी। तिजोरी पर वही अंक 18, 7, 25 लिखे थे। अर्जुन ने कंपकंपाते हाथों से ताबीज को तिजोरी के ऊपर रखा। अचानक एक झटका लगा और तिजोरी का दरवाजा खुल गया। अंदर एक प्राचीन पुस्तक रखी थी, जिसके पन्ने सुनहरे रंग के थे। उस पर लिखा था, जो इस किताब को खोलेगा, उसकी तकदीर खुद ब खुद खुल जाएगी। अर्जुन ने किताब खोली तो उसके चारों ओर एक रोशनी फैल गई। तभी अचानक किताब के पन्नों से एक चित्र उभरा, विजय प्रताप सिंह का, जो अर्जुन को चेतावनी दे रहा था। इस शक्ति का सही उपयोग करो, वरना विनाश निश्चित है। अर्जुन की आंखों में डर और हैरानी दोनों थी। क्या इस किताब में सच में कोई ताकत थी? और अगर हाँ, तो अब आगे क्या होने वाला था? तीसरा भाग, शक्ति का जागरण और रक्षक का सामना। हवेली के गुप्त कक्ष में अर्जुन ने पुरानी किताब को दोनों हाथों से थाम रखा था। किताब के पन्ने अचानक ही तेजी से पलटने लगे और उसमें से एक चमकीली रोशनी फैल गई। अर्जुन की आंखों में भय और जिज्ञासा का मिश्रण था। अचानक किताब के बीच से एक अद्भुत नीली ऊर्जा की लहर निकलकर अर्जुन के शरीर में समा गई। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति जागृत हो गई है। उसकी नसों में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो गया और मन में आत्मविश्वास का संचार हुआ। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो इस शक्ति का उपयोग करेगा, उसे सच्चाई और न्याय का मार्ग अपनाना होगा, अन्यथा यह शक्ति विनाश का कारण बनेगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। तभी कमरे में एक काली छाया प्रकट हुई। वो छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक प्रेतात्मा के रूप में बदल गई। प्रेतात्मा की लाल आंखें अर्जुन पर केंद्रित थीं। प्रेतात्मा, तूने शक्ति को जागृत किया है, लेकिन इसे पाना इतना सरल नहीं। विजय प्रताप की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। अगर तू योग्य नहीं, तो यही तेरी आखिरी रात होगी। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, अर्जुन, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे इस किताब का रहस्य समझना है। प्रेतात्मा हंस पड़ा। प्रेतात्मा, जो शक्ति को छूता है, उसे परीक्षा देनी पड़ती है। तेरी नीयत चाहे सही हो, पर शक्ति तुझे तभी स्वीकारेगी जब तू अपने भय पर विजय पाएगा। प्रेतात्मा ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक भयानक झंझावात उत्पन्न कर दिया। हवेली की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं।
अर्जुन ने महसूस किया कि किताब की शक्ति उसे ढाल दे रही है। उसने अपनी हथेली उठाई और किताब में से निकली ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश की। धीरे धीरे अर्जुन के चारों ओर एक ऊर्जा कवच बनने लगा। प्रेतात्मा ने गुस्से में आकर उस पर हमला किया, लेकिन ऊर्जा कवच ने हमले को रोक दिया। अर्जुन ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और एक ऊर्जा तरंग प्रेतात्मा की ओर भेजी। प्रेतात्मा अचानक ही धुएं में बदलकर गायब हो गया। प्रेतात्मा, गूंजती आवाज, तूने पहली परीक्षा पार कर ली। अब तुझे हवेली के बाहर छिपे असली खतरों से जूझना होगा। अर्जुन की सांसें तेज थीं, लेकिन उसे अब अपने अंदर जागृत हुई शक्ति का एहसास हो चुका था। उसने किताब को वापस संभाला और कमरे से बाहर निकल आया। हवेली के बाहर तेज बारिश हो रही थी। दूर कहीं से सियारों की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने देखा कि हवेली के मुख्य द्वार पर किसी की परछाई थी। अर्जुन स्वयं से, क्या अब कोई और परीक्षा है या कोई और राज खुलने वाला है? जैसे ही अर्जुन ने कदम बढ़ाया, हवेली के गेट पर खड़ा व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अर्जुन ने किताब को कसकर पकड़ा, क्योंकि अब उसे न सिर्फ प्रेतात्माओं से, बल्कि हवेली के बाहर छिपे अजनबी खतरों से भी मुकाबला करना था।